हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीकोलोनाइजेशन इन चाइना। ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो चाइना में पहले जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उसे क्विंग डायनेस्टी या मैंचू डायनेस्टी कहते हैं। सिंस 1640 से लेकर के 1911 तक इस डायनेस्टी ने रूल किया चाइना में, जिसके बाद यूरोपियन कॉलोनियलिज्म एंटर हुआ चाइना में। क्या रीज़न था इसका? कि चाइना उस वक्त काफ़ी प्रॉस्पेरस कंट्री थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी, काफ़ी प्रॉस्पर कर रही थी। इस वजह से यूरोपियंस अट्रैक्ट हुए चाइना की तरफ, बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर कॉलोनीज। तो दे थॉट कि चाइना इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर देम। तो फिर क्या हुआ, पोर्चुगीज़ ने सबसे पहले यहाँ पर भी पोर्चुगीज़ आए सबसे पहले मकाओ में, फिर फॉर्मोसा में डच आए, एंड फाइनली कैंटन में ब्रिटिश जो थे वो सेटल होने लगे। और उसके बाद चला ओपियम वॉर। उस बीच चला ओपियम वॉर। 3 साल तक ये वॉर चला था। अब ओपियम क्या होता है, क्यों ये नाम दिया गया? ये ओपियम वॉर चला था बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना। एंड व्हाट इज़ ओपियम? ओपियम एक सॉर्ट ऑफ ड्रग होता है जो कि चाइना में काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस और सप्लाई किया जाता था। तो उसको लेकर के वॉर हुआ, एंड इस वॉर में चाइना वॉज डिफीटेड। एंड इसका फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश ने चाइना को फोर्स किया कि वो हांगकांग को हैंड ओवर कर दें ब्रिटिश को, एंड ट्रेड फैसिलिटीज़, कुछ पोर्ट्स पे ट्रेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। सो दिस वाज अबाउट द ओपियम वॉर। एंड इस तरह से धीरे धीरे करके बाकी यूरोपियन पावर्स, वेस्टर्न पावर्स ने भी ब्रिटेन का ही पाथ फॉलो करा, एंड चाइनीज़ टेरिटरीज सारी यूरोपियन पावर्स के पास चली गई। एंड देन आता है ताइपिंग रेबेलियन 1850 से 1864 में। ये एक रिलीजियस और पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट था, जिसमें जो कि पूरे सदर्न चाइना में फैल गया था। एंड दिस मूवमेंट वॉज सप्रेस्ड बाय द रीजनल आर्मीज़। बट ये जो मूवमेंट था, ये एक पहला स्टार्टिंग थी उस प्रोसेस का, इंडिपेंडेंस असर्ट करना फ्रॉम रीजनल रूलर्स। जो डायनेस्टी के रूलर्स थे उनसे इंडिपेंडेंस पाने का ये पहला प्रोसेस था। फिर 1894 और 95 में जापान डिफीटेड चाइना, एंड चाइना वॉज फोर्स टू सरेंडर ह्यूज टेरिटरीज। अब इसके बाद दिस वॉज फॉलोड बाय द बॉक्सर राइजिंग। 1898 से 1900 तक बॉक्सर राइजिंग हुई, जो कि एक बहुत ही वायलेंट एंटी फॉरेन मूवमेंट था, बट चाइना को डिफीट कर दिया इंटरनेशनल आर्मी में। सेटलमेंट के टर्म्स जो हुए उसके अकॉर्डिंग जो मैंचू एम्प्रेस थी, जू, आई माइट बी रॉन्ग इन द प्रोनाउंसिएशन, TZU, ये आप देख लेना कि प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो उन्हें काफ़ी ह्यूज कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ा था फॉर द डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फॉरेनर्स। अब ये सब हुआ पहले 19th सेंचुरी में। फिर आती है 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में रैडिकल आइडियाज़ काफ़ी स्प्रेड हुए। रैडिकल आइडियाज़ का इंट्रोडक्शन हुआ चाइना में। वेस्टर्नाइज करने की कोशिश करी गई चाइना को। कैसे? चाइनीज़ स्टूडेंट्स अब्रॉड गए थे फॉर एजुकेशनल पर्पस, और वहाँ से दे ब्रॉड दीज आइडियाज़। अब इसे लीड कर रहे थे सन येट सेन, जो कि एक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मतलब ही वॉज अ डॉक्टर। सो जो एंटी मैचू एजिटेशन था उसे एक रिपब्लिकन मूवमेंट में टर्न कर दिया इन्होंने।
फिर 1911 में क्या हुआ कि सन येट सेन के सपोर्टर्स ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द डायनेस्टी एंड नैनकिंग को कैप्चर किया, जो कि कैपिटल बनाई गई प्रोविजनल रिपब्लिक की। फिर सन येट सेन बने प्रेसिडेंट। सो दिस वाज हाउ द डायनेस्टी, मांचू डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन। कुछ टाइम के बाद सन येट सेन ने क्या किया, युआन शिकाई को, एक जो कि एक जनरल थे युआन शिकाई, उन्हें बना दिया प्रेसिडेंट। बट ही अपसेट द, उन्होंने वो एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे, सन येट सेन की जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर खरे नहीं उतरे। एंड व्हेन ही डाइड इन 1916, तब कुओमिंटांग पार्टी, सन येट सेन की कुओमिंटांग पार्टी केम इनटू पावर। सारी उम्मीद बस अब इन्हीं से लग गई थी। अब सन येट सेन के कौन से 3 प्रिंसिपल्स थे? नेशनलिज्म इंश्योर करना, डेमोक्रेसी इंश्योर करना, और लोगों को लाइवलीहुड मिल रहा है या नहीं ये इंश्योर करना। एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड रशियन कम्युनिज्म। बट जब 1925 में सन येट सेन की डेथ हुई, तब ये जो 3 प्रिंसिपल्स थे ये अचीव नहीं हो पाए थे, काफ़ी कम प्रोग्रेस हुआ था इस प्रिंसिपल को अचीव करने में। चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट सन येट सेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे चियांग काय शेक की।